नमस्कार, जनता टीवी का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। आस्था का धाम, जय श्री राम। जी हां, आज बात आस्था के सबसे बड़े धाम की, जिसकी भव्यता से भारत की संस्कृति, समृद्धि और एकजुट समाज की झलक दिखाई देगी। यूं तो अयोध्या विवाद 5 सदियों तक चला, लेकिन आखिरकार वो दिन भी आया जब न्याय के मंदिर में आस्था की जीत हुई। जिस तरह अयोध्या विवाद का अंत हुआ, वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र आस्था की सबसे बड़ी जीत के बाद राम के धाम की तैयारियों ने जोर पकड़ा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला में रुद्राभिषेक पूजा कराई जा चुकी है। निर्माण के लिए आए पत्थरों की धुलाई से लेकर कई दौर के डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। अब मंदिर परिसर के 67 एकड़ क्षेत्र में दूसरी परियोजनाओं के आर्किटेक्ट प्लान को फाइनल कर उन पर काम शुरू करने की तैयारी है। पिछले दिनों दिल्ली में निर्माण समिति की जो बैठक हुई, उसमें प्रस्तावित मंदिर मॉडल पर मंदिर निर्माण के तकनीकी पहलुओं के अलावा परिसर क्षेत्र में प्रस्तावित दूसरी परियोजनाओं पर भी मंथन किया गया। इस मौके पर परिसर की दूसरी परियोजनाओं का कई आर्किटेक्ट डिजाइन कंपनियों ने ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें कुछ को पसंद भी किया गया, लेकिन अभी तक कोई आर्किटेक्ट डिजाइन फाइनल नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर के डिजाइन के लिए विश्व हिंदू परिषद के मॉडल को हरी झंडी दे सकता है। फिलहाल अभी किसी भी डिजाइन पर आखिरी मुहर नहीं लगी है। ट्रस्ट पूरे परिसर के लिए विभिन्न डिजाइनों और लेआउट्स को देख रहा है, जिनमें पार्किंग, तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएं, परिक्रमा की व्यवस्था, किचन, गौशाला, म्यूजियम, प्रदर्शनी और आराम करने की जगह भी शामिल हों। वीएचपी का राम जन्मभूमि मंदिर मॉडल मशहूर आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया था। उन्हें वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने यह काम सौंपा था। यह मॉडल भगवान विष्णु के पसंदीदा अष्टकोणीय आकार में होगा। नागर शैली में पूर्णतया पत्थरों से बनने वाले 2 मंजिला मंदिर में 5 प्रखंड होंगे। वीएचपी ने कई साल मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग नक्शों पर विचार किया और फिर एक नक्शा तैयार किया। इस नक्शे को राम मंदिर का मूल स्वरूप माना जा रहा है। इस प्रस्तावित नक्शे के मुताबिक मंदिर 128 फीट ऊंचा, 140 फीट चौड़ा, 268.5 फीट लंबा होगा। इस 2 मंजिला मंदिर में 212 स्तंभ होंगे। मंदिर की छत पर एक शिखर होगा, जिसे भव्यता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। मंदिर में 5 प्रवेश द्वार, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, पूजा कक्ष और गर्भगृह होंगे। रामलला की मूर्ति पहली मंजिल पर विराजमान होगी। खास बात यह है कि मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पूरे मंदिर के निर्माण में करीब 1.75 लाख घन फुट पत्थर की आवश्यकता होगी। आपको बता दें, मंदिर निर्माण के लिए जमीन को समतल किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ। 25 मार्च को श्री रामलला को अस्थायी मंदिर में विराजित किया गया था। 67 एकड़ जमीन को समतल किया जा चुका है। इस दौरान ब्लैक टच स्टोन के 7 खंबे, 6 रेड सैंड स्टोन के खंबे, 5 फीट के नक्काशी नुमा शिवलिंग और मेहराब के पत्थर, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश और नक्काशीदार खंभों के अवशेष मिले थे। पुरातत्वविद के मोहम्मद ने इन अवशेषों को 8वीं शताब्दी का बताया था। मंदिर निर्माण के लिए
पत्थरों की सफाई भी शुरू हो चुकी है। चलिए आस्था के इस सबसे बड़े धाम को बारीकी से समझने के लिए अपने सहयोगी वैभव मिश्रा का रुख करते हैं। वैभव, जरा समझाइए दर्शकों को कि आखिर राम के धाम के निर्माण की तैयारियां कैसी हैं और जरा धाम की भव्यता और निर्माण से भी रूबरू करवाइए। बिल्कुल भविष्य जी, तो भव्य श्री राम के मंदिर का पूरा विश्व इंतजार कर रहा है और आज जो संभावित मॉडल है भगवान श्री राम के मंदिर का जो अयोध्या में बनवाया जाएगा, उसको लेकर अगर बात करें तो शुरुआत से मैं बताना चाहूंगा आपको कि मंदिर आखिर कैसा होगा। तो ये वो संभावित डिजाइन है जो तैयार किया गया है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए और ये इसी आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई 268.5 फीट, मंदिर की अगर ऊंचाई की बात करें तो 128 फीट होगी और चौड़ाई 140 फीट का यह भव्य श्री राम का मंदिर होगा। शुरुआत आधार से करेंगे तो आधार इसका जो फाउंडेशन स्टोन से बनाया जाएगा 25 फीट ऊपर इस मंदिर का आधार होगा। बात अगर चबूतरे की करें तो चबूतरा जिसके ऊपर लगाया जाएगा उस चबूतरे की ऊंचाई 6 फीट होगी और 6 फीट की ऊंचाई के ऊपर 106 पिलर लगाए जाएंगे 16.3 फीट के। ये 106 पिलर जो है वो इस चबूतरे के ऊपर लगाए जाएंगे। और अगर बात करें इसके बाद तो इस चबूतरे के ऊपर अब रामलला की मूर्ति जो है वो इसी जगह पर विराजमान होगी। ये वो जगह होगी गर्भगृह में भगवान श्री रामलला की मूर्ति जो है वो विराजमान होगी। इस फ्लोर के ऊपर 106 पिलर और लगाए जाएंगे। दूसरी मंजिल पर 14.3 फीट के 106 स्तंभ है ये और इन 106 स्तंभ के ऊपर छत और 2 गुंबद इस छत के ऊपर लगाए जाएंगे और ये वो पूरा संभावित मॉडल जो है भगवान श्री राम का भव्य मॉडल जो अयोध्या में बनेगा। और इसकी बात करें अगर तो शिखर की ऊंचाई 65.3 फीट की शिखर की ऊंचाई होगी और शिखर के ठीक ऊपर भगवान श्री राम का ये पताका जो है वो लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस पूरे मंदिर में 212 स्तंभ यानी कि पिलर जो है वो लगाए जाएंगे इस मंदिर के अंदर और हर एक पिलर जो है वो अपने आप में अनोखा होगा। अनोखा इसलिए क्योंकि हर स्तंभ पर 16 भगवान के चित्र जो है वो उकेरे जाएंगे। अब बात करें क्योंकि पूरे विश्व के लोग इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे भगवान रामलला के, तो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए 5 जगहों से इस मंदिर के अंदर एंट्री की जाएगी। ये वो 5 जगह हैं जहां से इस मंदिर के अंदर एंट्री की जाएगी और सबसे मुख्य द्वार सिंह द्वार मकराना के सफेद संगमरमर के पत्थर से इस मंदिर को बनाया जाएगा। पूरे मंदिर में कुल मिलाकर 24 दरवाजे होंगे जहां से आप एंट्री कर सकते हैं मंदिर के अंदर। और अगर बात करें तो पहली मंजिल पर भगवान रामलला की मूर्ति जो है वो विराजमान होगी। दूसरी मंजिल की बात करें तो रामलला के राम दरबार जो है वो दूसरी मंजिल पर यहां पर इस मंदिर के अंदर होगा। सिंह द्वार से एंट्री होगी। 5 मुख्य हिस्से होंगे इस मंदिर के। पहला सबसे मुख्य हिस्सा क्योंकि सिंह द्वार से भक्त जो है वो एंट्री करेंगे, उसके बाद नृत्य मंडप का स्थान होगा और नृत्य मंडप के बाद अगर बात करें तो यह स्थान रंग मंडप के लिए होगा दूसरे मंजिल पर इस मंदिर के। और यह स्थान पूजा कक्ष है, यहां पर बैठकर पुजारी भगवान राम की पूजा अर्चना जो है वो करेंगे क्योंकि राम दरबार इस फ्लोर पर रहेगा। अब नीचे उतरते हैं तो गर्भगृह में यहां पर भगवान रामलला विराजमान होंगे जैसा कि हमने आपको बताया और परिक्रमा के लिए स्थान जो है वो दिया गया है। पूरे मंदिर में तकरीबन 303 बिंब का इस्तेमाल किया जाएगा। जी हां, 303 बिंब इस पूरे मंदिर के अंदर इस्तेमाल की जाएंगी। तो भविष्य बिल्कुल ये वो भव्य मंदिर होगा जो आज से तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 से 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और जो जितने भी श्रद्धालु हैं उस मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। जी शुक्रिया वैभव इस जानकारी के लिए। तो आस्था के इस धाम की भव्यता का नजारा तो आपने देख लिया, लेकिन अयोध्या में राम द्वार खोलने के लिए भी एक लंबी जद्दोजहद रही है और इस जद्दोजहद का अपना ही एक इतिहास है जो 5 सदियों से चला आ रहा है। देश में रामलला के मंदिर निर्माण की तैयारियां अपने चरम पर हैं। हर किसी को इंतजार है तो बस भगवान राम की उस अलौकिक जन्मभूमि पर उसी तरह मंदिर और भक्ति की भव्यता को देखने का जैसा कि बाबरी मस्जिद से पहले हुआ करता था। हालांकि इस बार रामलला की जन्मभूमि पर उनकी छटा कितनी अलौकिक होगी, ये दृश्य हम आपको पिछली रिपोर्ट में दिखा चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राम मंदिर से जुड़े अयोध्या विवाद में कैसे नए मोड़ आए और आस्था के इस धर्म युद्ध ने कब कौन सा रंग लिया। दरअसल अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा था। तब से माना जाता है कि बाबर ने मंदिर तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने
देश की राजनीति को प्रभावित किया है। इसकी वजह से हिंसा हुई, लोग मारे गए, जांच आयोग बना, आरोपी तय हुए। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद बनवाया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहां मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में भारत आया और 1528 तक उसका साम्राज्य अवध, वर्तमान में अयोध्या तक पहुंच गया। इसके बाद करीब 3 सदियों तक के इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स पर मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर पहला हिंदू मुस्लिम हिंसा की घटना 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़े ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ी है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे। लेकिन 1857 में आजादी के पहले आंदोलन के चलते माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया। 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी। परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। ये मंदिर मस्जिद विवाद कुछ सालों में इतना गंभीर और भयावह हो गया कि मामला पहली बार अदालत में गया। हिंदू साधु महंत रघुबर दास ने साल 1885 में फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाजत मांगी। हालांकि अदालत ने यह अपील ठुकरा दी। इसके बाद से मामला गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता है। 1934 में फिर सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में मस्जिद के चारों तरफ की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सरकार ने इसका पुनर्निर्माण कराया। साल 1949 में भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। कहा जाता है कि मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति हिंदुओं ने रखवाई। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कर दिया। फिर दोनों पक्षों के लोगों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इसके बाद से सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर दिया और ताला लगवा दिया। इसके बाद साल 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में अपील दायर कर भगवान राम की पूजा की इजाजत मांगी। महंत रामचंद्र दास ने मस्जिद में हिंदुओं की ओर से पूजा जारी रखने के लिए याचिका लगाई। इसी दौरान मस्जिद को ढांचा के रूप में संबोधित किया गया। साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल के हस्तांतरण के लिए मुकदमा किया। वहीं मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया। इन सब के बीच कोठारी बंधुओं ने बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराया था। 3 दिन बाद कोठारी बंधुओं की फायरिंग में जान चली गई थी। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। उसी समय गोरखपुर को गोरखनाथ धाम के महंत अवैधनाथ ने राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। अवैधनाथ ने अपने शिष्यों और लोगों से कहा था कि उस पार्टी को वोट देना जो हिंदुओं के पवित्र स्थानों को मुक्त कराए। बाद में इस अभियान का नेतृत्व बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। साल 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। साल 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दिया। बीएचपी नेता देवकीनंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली ताकि हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराया जा सके। आडवाणी के सोमनाथ यात्रा के अयोध्या पहुंचने के उत्साह में हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। ढेरों इलाके
कर्फ्यू की चपेट में आ गए। 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा को रुकवा दिया और उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गईं। इसके बाद बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए। मुलायम सिंह यादव की सपा सरकार हार गई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। 30-31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा की गई। नवंबर में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। ये विवाद ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रखा जाता है। इस रोज हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को ढा दिया, अस्थायी राम मंदिर बना दिया। इसके बाद ही पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोग मारे गए। 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढाने की जांच के लिए लिब्रहान आयोग बना। जज एमएस लिब्रहान के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। इसके बाद साल 1994 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित केस चलना शुरू हुआ। सितंबर 1997 में मस्जिद ढाने को लेकर 49 लोग दोषी करार दिए गए। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी थे। हालांकि इसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया, जब विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मार्च 2002 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया। इस दौरान होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने यूपी में अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हुए। फरवरी में अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उस पर गोधरा में हुए हमले में 58 कार्यकर्ता मारे गए। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। किसी को भी सरकार की ओर से अधिकृत जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच इस बात पर समझौता हुआ कि विहिप के नेता सरकार को मंदिर परिसर से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल के नेतृत्व में करीब 800 कार्यकर्ताओं ने 15 मार्च 2002 को सरकारी अधिकारी को अखाड़े में शिलाएं सौंपी। अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की। हाईकोर्ट के निर्देश पर मार्च-अगस्त 2003 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। पुरातत्वविदों ने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर से मिलते जुलते अवशेष के प्रमाण मिले हैं। हालांकि इसे लेकर भी अलग अलग मत थे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया। मई 2003 में सीबीआई ने 1992 में अयोध्या विवाद में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। जून 2003 में कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामला सुलझाने के लिए मध्यस्थता की। उन्होंने उम्मीद जताई कि 1 महीने में इस मामले का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसके बाद अगस्त 2003 में बीजेपी नेता और उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने विहिप के इस अनुरोध को ठुकराया कि राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए। अप्रैल-जुलाई 2004 में लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जुलाई में शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। जनवरी-जुलाई 2005 में लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को
बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। इसी साल जुलाई में अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले हुए, जिसमें 5 आतंकी सहित 6 लोग मारे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में आडवाणी को तलब किया। इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। 28 जुलाई को आडवाणी इसी मामले में रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए। फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र था। इसमें बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और कहा कि ये अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद 19 मार्च 2007 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद ना गिरी होती। उनके इस बयान पर पूरे देश के राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। बाबरी मस्जिद ढाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्राहन आयोग ने 17 सालों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। इसी साल 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 जरूरी फाइलें सचिवालय से गायब हो गईं। 24 नवंबर को लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया। नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी। 20 मई 2010 में बाबरी विध्वंस के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और दूसरे नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई। 8 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर का फैसला सुनाने की घोषणा की। 28 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला टालने की अर्जी खारिज की। 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट ने फैसला दिया और विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया। विवादित स्थल, इसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। साल 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई। साल 2017 मार्च का महीना और 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 8 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बड़ा बयान दिया। रिजवी ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनना चाहिए, वहां से दूर हटके मस्जिद का निर्माण किया जाए। 16 नवंबर को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की। उन्होंने कई पक्षों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 8 फरवरी तक सभी दस्तावेजों को पूरा करने को कहा। 8 फरवरी को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर नियमित सुनवाई करने की अपील की, लेकिन पीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी। राजीव धवन ने कोर्ट से मांग की कि साल 1994 के इस्माइल फारूकी बनाम भारतीय संघ के फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया। उधर 27 सितंबर 2018 को कोर्ट ने फैसले में कहा कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं। इसे बड़ी बेंच को भेजने से इनकार करते हुए कहा था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में दीवानी वाद का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर होगा और पूर्व का फैसला सिर्फ भूमि अधिग्रहण के केस में ही लागू होगा। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जल्द सुनवाई पर इनकार करते हुए केस जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। 24 नवंबर 2018 को शिवसेना का अयोध्या में कार्यक्रम हुआ। इस सभा के दौरान उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने मोदी सरकार की तुलना कुंभकर्ण से करते हुए कहा कि मैं यहाँ कोई लड़ाई लड़ने नहीं आया हूँ, आज तो सिर्फ सोए हुए कुंभकर्ण को जगाने आया हूँ। कुंभकर्ण 6 महीने सोते थे, आज के कुंभकर्ण पिछले 4 सालों से सोए हुए हैं। मैं उनको जगाने आया हूँ। जो वादा करते हैं, जो वचन देते हैं,
उसे निभाना चाहिए। चलो सब मिलकर मंदिर बनाते हैं। 25 नवंबर 2018 को अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में धर्म सभा हुई। इस धर्म सभा में हिंदू संत रामभद्राचार्य ने कहा कि बहुत जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। बीजेपी पर आरोप लगाया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद का कहना था कि अब करो या मरो का वक्त है। देश का बहुसंख्यक समाज अब इस मामले का हल होते हुए देखना चाहता है। वहीं 1 जनवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 के अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश पर फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा। वहीं नवंबर 2019 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने सबसे बड़े फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का आदेश जारी किया। तो अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारियां अपने आखिरी चरण में है और उसके बाद रामलला की नगरी में उनके भव्य धाम का निर्माण शुरू हो जाएगा और आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक स्थापित हो जाएगा और साथ ही इसके पीछे रही सदियों की जद्दोजहद भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर आस्था के धाम की कहानी कानूनी जंग के तौर पर दर्ज हो जाएगी। नमस्कार।